नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और एक और हफ्ता जो कि खत्म हुआ और इस हफ्ते में थोड़ा सा सरप्राइज है क्योंकि मार्केट को लगा था कि शायद चीज़ें अभी रहेंगी, दायरे में रहेंगी, रेंज बाउंड रहेंगी, लेकिन सरप्राइज के तौर पर मार्केट में दिखाई तेजी और लगातार 4 दिन तक के बाजारों में खरीदारी का दौर बना हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन ब्रॉडर साइड में तेजी में रहा, स्मॉल कैप अच्छी खरीदारी में रहा, मिड कैप अच्छी खरीदारी में रहा, सेक्टोरल फंड्स में अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफआईज का रुझान भी जो नंबर है वो एंड तक आते आते आ तो रहा है ये पॉजिटिव की तरफ, लेट्स सी कहाँ तक जाता है, लेकिन हाँ एफआईज भी खरीदारी करे ही जा रहे हैं स्लोली एंड स्टेडली। एक नंबर में पढ़ रहा था मित्तल कि जो इंडियन मार्केट्स हैं ये वैल्यूएशन के लिहाज से वर्ल्ड के थर्ड कॉस्टलीस्ट मार्केट बन चुके हैं। न्यूजीलैंड पहले नंबर पे आता है, 31-32 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। यूएस सेकंड नंबर पे आता है, करीब 24-25 के मल्टीपल पे वो है। इंडियन मार्केट है 23 के मल्टीपल पे, और उसके बाद जो आता है वो आता है स्विट्जरलैंड का मार्केट करीब 22 के मल्टीपल पे। तो न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड तो हटा ही दो। हाँ, उनकी तो कोई ज़्यादा वैल्यू। यूएस के बाद हम सबसे महंगे हैं। तो और चाइना है 10 के मल्टीपल पे। देखो, चाइना का 10 का पी मल्टीपल उनकी वजह से ही है, खुद की। और वो कब से है? वो आज से नहीं, वो कब से चल रहा है। आप शंघाई इंडेक्स देखो, वो 3000-3500 की रेंज में कितने साल हो गए मुझे देखते देखते। जब भी जरा सा लगता है कि उनका बुल रन आ रहा है, फिर लौट जाता है। कारण कि वो एक तो जो डेटा देते हैं उस पर ही रिलाई नहीं कर सकते। आपको पता है चाइना में 4400 डीलर अपनी जो ऑटो डीलर हैं वो अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं। दैट मीन्स कि 50% ऑफ द डीलर्स, टाटा मोटर की मैं कॉल पढ़ रहा था, उसमें 50% ऑफ द डीलर्स हैव शट डाउन देयर शॉप्स। दैट यार, ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? फिर आपके यहाँ दुकानें बंद हो रही हैं ऑटो की, और 1000 मॉडल चाइना में कार के बिकते हैं, जिसमें से 225 मॉडल जो है उनके दाम घटा दिए गए हैं, और दाम भी स्टीप घटाए गए हैं। कार नहीं बिक रही, कार के डीलर भाग रहे हैं। आपकी स्टील नहीं बिक रही, आप स्टील डंप करने के लिए घूम रहे हैं। आप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो बिक नहीं रहे हैं, जो आप यूएस को एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं बिक रहे। तो फाइनली इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कैसे ग्रो करेगी, और कैसे सॉर्ट आउट होगा वैसे बिकना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो टैरिफ हो तो इनके एक तो चीज़ ये होती है ना, आप टैरिफ के मुद्दे पर चलो यूएस के साथ हाथ मिला लोगे किसी न किसी शर्तों के साथ। आपकी प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ यूएस लड़ने जाता है उसके अगेंस्ट वाले देश के साथ आप जाके खड़े हो जाते हो। ईरान के साथ आप खड़े हो गए, रशिया के साथ आप खुलकर खड़े हो गए। इंडिया भी गया था, लेकिन इंडिया ऐसे खुल के नहीं गया था। इंडिया केवल बोला भी हम तो क्रूड खरीद रहे हैं। लेकिन आप जहाँ यूएस जाता है वहाँ पे आप दूसरा विपक्षी बन के खड़े हो जाते हो। सैंक्शंस को आप मानते हैं। हाँ, तो अब क्या कि अच्छा, आप सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है? यूएस। 31-32 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब आप माल बेचने जाओगे 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी को, तो 15 देश पकड़ने पड़ेंगे। आप जाओ सीधा 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, तो आपको एक देश पकड़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चाइना के मार्केट के तो अब मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा पी मल्टीपल मिलना चाहिए। इंडिया का मल्टीपल क्या महंगा है कि सस्ता? इंडिया का पी मल्टीपल देखो, अगर फॉरवर्ड अर्निंग के हिसाब से देखो तो मुझे लगता है ठीक है, 12% इसमें से कम कर दो। 23 की पी मल्टीपल है, 12% की अगर 12-15% की अर्निंग ग्रोथ आ गई तो आपका पी मल्टीपल खुद 20 आ जाएगा। 20 इज़ फेयरली वैल्यूड। सो अगर एक साल की अर्निंग को डिस्काउंट करके देख रहे हो तो ठीक है। तो ज़्यादातर जो मेरी एक्सपर्ट से बात हुई वो बोले कि भाई 26,500 इज़ ए फेयरली वैल्यूड मार्केट। तो हमें लगता है कि नया हाई शायद जल्दी से इस मंथ में या अगले मंथ में लग जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि फिर मार्केट वैल्यूएशन पे कैसी बात करते हैं। इस बार की जो तेज़ी है, इस तेज़ी में 5 नाम को खाली उठा लो आप। रिलायंस, HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक और HDFC, भारतीय एयरटेल, 5 हो तो गए। हाँ, ये ICICI हो गया, HDFC हो गया, कोटक भी चला इस बार तो। और तुम्हारा 5 सबसे बड़ी मार्केट स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जिनकी 10 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है। अच्छा, तो ये पांचों ही खींचते चले गए एक तरफा। और उसके सामने देखो SBI जैसा PSU, मतलब HDFC बैंक 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठा है। ICICI 11 लाख करोड़ की मार्केट कैप लेके बैठा है। SBI सबसे बड़ा बैंक है PSU, लेकिन उसकी मार्केट कैप 7 लाख करोड़, आधी HDFC बैंक की। देखो, या तो वो डीपली अंडर वैल्यूड है या वो डीपली ओवर वैल्यूड है। डीपली ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, वो डीपली अंडर सर्विसेज है। लंच आवर में चल रहा है। प्रिंटर खराब है। इसलिए वो गिरावट ज़्यादा दिखाई पड़ती है। लेकिन नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट, हो सकता है बहुत टाइम से शांत बैठे हैं HUL, ITC, SBI, ये कहीं दोबारा ना जागते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अभी के लिए तो हाँ, रिलायंस अकेला ही एक तरफा खींचे पड़ा है बाजार को 22-22.5 लाख करोड़ के आसपास, 20 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, और वही अब ऑल टाइम हाई से तरफ लेके जा रहा है बाजार को भी और खुद को भी।
सो वो एक बढ़िया चीज़ हुई। प्लस HDB का IPO HDFC बैंक के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो गया। वहाँ पर HDFC बैंक 2000 के पार पहुँच गया। कल HDFC बैंक और भारतीय एयरटेल दोनों ने एक साथ 2000 का लेवल कल पार किया। और भारतीय एयरटेल के लिए तो बहुत लंबी जर्नी थी जो कई सालों बाद इसने पार किया, लेकिन हाँ ठीक है, कल एक बढ़िया माइलस्टोन दोनों ही अचीव करते हुए दिखाई पड़े। और सुमित, ये जो FIs का आंकड़ा आया जो थर्सडे के सेशन का, वो बड़ा जबरदस्त था। 12,594। ये F&O में पड़ा था। हाँ, F&O में भी 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की लॉन्ग थी। बिल्कुल, तो बड़ा ही मतलब, और फ्यूचर में एक्चुअली क्या हुआ ना, अगर आप फ्यूचर का डेटा पढ़ोगे तो थर्सडे का जो डेटा था वैसा ही डेटा आपको वेडनेसडे का भी मिलेगा, तो दोनों को जोड़ लो तो बहुत जबरदस्त बाइंग करके ले गए FIs। वेडनेसडे का डेटा इसलिए छिप गया क्योंकि कैश में बाइंग नहीं थी, तो सभी ने ये चला दिया कि भाई FIs सेल करके गए हैं, लेकिन F&O का डेटा देखते तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन ये जो 2025 की सबसे बड़ी बाइंग जो ये थर्सडे को करके ले गए, इसका एक मायना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि FIs ना ट्रेड डील को लेकर शायद ज़्यादा बुलिश है। वो छोड़ दो, जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसा था क्या नहीं था, वो सब छोड़ दो। मुझे लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड एग्रीमेंट की डील है वो नेक्स्ट वीक शायद होने की चांसेस बन रहे हैं। इंडिया का डेलीगेशन गया हुआ भी है अमेरिका में, और उनकी एक डेडलाइन है कि 9 जुलाई से पहले आपको डील डन करनी है। तो डील जितनी डन कर, देखिए अब प्रेशर इंडिया पर नहीं है, प्रेशर US पर ज़्यादा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं ये 9 तारीख को देकर। अब जितनी डील वो 9 तारीख से पहले कुछ तो करके दिखाएंगे। भाई आपने 9 अप्रैल से लेकर 9 जुलाई का टाइम लिया, आपने 2 डील भी नहीं क्रैक की, तो जनता पूछेगी नहीं कि आप कर क्या रहे हो 3 महीने से, यानी कि कोई आपसे इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए। तो अब मुझे लग रहा है कि ट्रंप करेंगे, ट्रंप अपनी टीम को बोल के बैठे होंगे, भैया डील कर लो 2-4, जल्दी जल्दी निपटाओ, कुछ तो दिखा दे, तो वो प्रॉब्लम आ रही है। और 9 जुलाई तक ही अर्निंग भी शुरू हो जाएगा। 9 जुलाई तक क्योंकि TCS का अर्निंग 9 जुलाई को आएगा। हाँ। सो वहीं से अर्निंग का भी खेल शुरू हो जाएगा। तो अब जो अगले ट्रिगर हैं उसमें, क्योंकि हम बहुत दिन अब रह नहीं गया, जुलाई आ ही गया, सो ऑलरेडी हम हाफ ईयर निपटाई चुके हैं। अब उसके बाद आएगी कहानी नेक्स्ट हाफ की, तो जिसके अंदर आएगा जुलाई की अर्निंग, मानसून के नंबर, और पूरे इंडिया में पहुंच ही चुका है मानसून। सो धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट आने शुरू होंगे, किस तरह की बारिश हो रही है, क्या है, एंड देन वहाँ से बाजार वो क्यू उठाता है फेस्टिवल के, क्योंकि अब वो धीरे धीरे फिर फेस्टिवल की साइड मूव करना शुरू करते हैं, तो वो एक बड़ा क्यू बनेगा। लेकिन अभी के लिए इमीडिएट ट्रिगर के तौर पर तो पहले अर्निंग्स और ये डील ही है जिसके ऊपर आप नज़र रखेंगे। और प्लस अब हम, ये हफ्ता भी आखिरी हफ्ता है, तो ऑटो नंबर आ जाएंगे, वो PMI के नंबर आने शुरू हो जाएंगे, और वो डिस्पैचेस के नंबर और ये सब नंबर जो है मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो सब भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो लेकिन सुमित, इस बार ना ऑटो नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। जो मैंने एक वाहन के सोर्स से एक डेटा देखा था ऑटो कंपनीज का, सभी में डी ग्रोथ आ रही है जून मंथ में। मतलब सभी की बिक्री में हीरो मोटो 24%, TVS 6%, बजाज ऑटो 21%, मारुति 29%, M&M की कार सेगमेंट और टाटा मोटर्स का कार सेगमेंट 20 से 40%। मतलब ख़राब डेटा दिख रहा है, और अगर ये ख़राब डेटा रहा तो नेक्स्ट वीक ना सिर्फ ऑटो, मतलब मुझे लगता है मेटल पर भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लेकिन मेटल में ऑलरेडी इतनी पिटाई हुई है वहाँ केस टू केस बेसिस पे। इनफैक्ट दो कंपनियां बताता हूँ मेटल में, मैं प्रमोटर की बाइंग का लेवल देख रहा था, तो 2 कंपनियां इसमें JSPL और जिंदल स्टेनलेस, इन दोनों में प्रमोटर कंसेक्यूटिवली बाय कर रहे हैं, और एक महाराष्ट्र सीमलेस, ये 3 कंपनियों में प्रमोटर की कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है। पिछले क्वार्टर में भी थी, इस क्वार्टर में भी थी, तो इन पे आप एक्सेप्शनली नजर रखिएगा क्या इवेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन वैसे बाकी मोटा मोटा जो दायरा है वो रहेगा ही। एक इसमें ऑटो में अंशुल से बात हो रही थी मेरी, हीरो मोटो का उनको बड़ा समझ में आ रहा है, कह रहे कि जिस तरह की वैल्यू है और जिस तरह बाकी भागे हैं, ये कुछ ज़्यादा रिलेटिवली सस्ता खड़ा हुआ है। तो लग रहा है क्या रिलेटिवली सस्ता है? सुमित, वही प्रॉब्लम आ गई है कि हीरो एक ज़माने का तो हीरो ही था, लेकिन काफ़ी समय से तो हीरो नहीं है, और उसको चैलेंज करने वाले बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है कि अगर इंडिया और अमेरिका की ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उसमें इंडिया के ऑटो सेक्टर को तो खोलना पड़ेगा उनको। तो मेरा थोड़ा व्यू यहाँ पर कॉन्ट्रेरियन है। मतलब मुझे लगता है कि हीरो को ख़रीदने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आई थिंक, और हीरो या किसी भी ऑटो कंपनी को पहले एक बार देख ले ट्रेड एग्रीमेंट किस तरह के बन रहे हैं। क्योंकि एक बात और, वो ओला कॉन्ट्रा ट्रेड है क्या? ओला की तो देखिए, ओला की मुझे तो लगता है कि फैक्ट्री जब तक नहीं खुलेगी ना, वो जब तक, और उसका आउटपुट और उसका जो मार्जिन्स में पास ऑन नहीं होगा, जब तक कुछ होने, इनकी वो स्कूटर बिक्री तो देखना छोड़ दो, क्योंकि वो तो डिक्लाइन ही है, ठीक है।
और वो जितने डेस्परेशन में इन्होंने जो दिसंबर में जब बोला था कि भैया हम 3200 स्टोर खोल देंगे, 4000 स्टोर खोल देंगे, वो साफ तौर पे दिख रहा था कि आप शेयर होल्डर को कंसोल करने के लिए काम कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम नहीं कर रहे हो। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेशन में आकर डिसीजन या डेस्परेशन में आकर डिसीजन देना कि हम इतने सारे शोरूम खोल देंगे केवल इतनी सी छोटी टाइमलाइन में। भाई टाइमलाइन में आपने शोरूम खोल दिए, अब वहाँ पे एक आदमी बैठा, वो वहाँ पे प्रोडक्ट ही नहीं है दिखाने को, या है भी तो वो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि 2 मॉडल रखे हैं आपने रख दिए, अब वो 2 मॉडल से क्या ही बेचेगा, क्या ही सेल करेगा। तो सेल में आप सीरियस नहीं हो यानी सेल करने के लिए, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। एक चीज़ लग रही है ओला में, क्योंकि अगर आप देखो जोमेटो में, स्विगी में और सब में एक लेवल तक करेक्शन, उसके बाद फेयर वैल्यू में नीचे वैल्यू पिकिंग और खींच दिया, क्योंकि जितने भी ये स्टार्टअप बेस्ड फंड है इनको भी तो पैसा डालना ही है। तो हो सकता है ओला में यहाँ से बहुत ज़्यादा अप डाउन साइड ना हो। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब देखिए उनकी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, गीगा फैक्ट्री जो उन्होंने वो बोली हुई है, तो वो शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ देखिए मार्जिन फ्रंट पे सबसे ज़्यादा स्ट्रीट में कुछ नहीं चाहिए सुमित, प्रॉफिट चाहिए लोगों को। आप सेल्स में अब आप देखो ना HUL, ITC और ये सारे वॉल्यूम ग्रोथ कितने साल से सिंगल डिजिट 2%, 4%, लेकिन प्रॉफिट दिखा रहे हैं, खड़े हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यू बना के दी है अपार्ट फ्रॉम ITC या किसी और ने, लेकिन किसी ने कोई ज़्यादा वैल्यू इरोड भी नहीं की है, ये एक अच्छी चीज़ है बस। तो अब वो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से डिफेंस चल रहा था, जब तक वॉर चल रही थी, वॉर खत्म, डिफेंस खत्म। हाँ वो तो 2 सिंपल सी चीज़ें हैं ना, डिफेंस को तो 2 तरीके से देखना चाहिए भाई, एक वैल्यूएशन प्लस ऑर्डर, दूसरा सेंटीमेंट। तो अभी तक वैल्यूएशन प्लस ऑर्डर 50 का P मल्टीपल तो एक्सेप्टेड हो गया उनका, अब 50 से ऊपर जो हैं वो महंगे हैं और जो 50 के नीचे के हैं वो सस्ते हैं। दूसरी चीज़ सेंटीमेंट, अब सेंटीमेंट ऐसा कि रोज़ युद्ध शुरू हो जाता है, कभी कहीं, तो सेंटीमेंट ऊपर आ जाता है, उनको ले आता है ऊपर। जैसे ही वो सेंटीमेंट डाउन होता है, कहीं युद्ध बंद हुआ, तुरंत डिफेंस। अरे भैया तुमने तो कोई 2 पिस्तौल भी नहीं भेजी थी इजराइल और ईरान के युद्ध में, तुम क्यों भाग रहे थे, तुम किस चीज़ की खुशी मना रहे थे? शादी के अब्दुल्ला दीवाने थे। एग्जैक्टली। खैर, अच्छा अगले हफ्ते के लिए एक तो IPO की लिस्टिंग होगी बहुत सारी, जितनी भरमार इस हफ्ते बंद हो रही है, इन सब की लिस्टिंग अगले हफ्ते आती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको। तो HDB हुआ और जो स्टील, संभव स्टील हुआ है, बाकी कंपनियां उनकी तो लिस्टिंग होगी ही। और क्या है ट्रिगर सुमित? मेरे ख्याल से तो देखिए 2 ही 3 चीज़ें हैं। एक तो ये ईरान और अमेरिका की अगर कोई मीटिंग होती है, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पेज फंसा। ट्रम्प कह रहे थे कि भाई हमारी ईरान के साथ नेक्स्ट वीक मीटिंग होने जा रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने कह दी हमारी तो कोई मीटिंग नहीं है ना। तो अब बोले कि हम विचार करेंगे, 5 मीटिंग तो हमारी बर्बाद हो चुकी हैं, पहले अमेरिका से करके हमारा टाइम ही वेस्ट हुआ, कुछ हुआ तो है नहीं। तो देखते हैं अगर कुछ लगेगा तो कर लेंगे उनके साथ मीटिंग। तो अगर कोई मीटिंग होती है दैट मीन्स कि ईरान टेबल पे आना चाहता है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है अमेरिका ही टेबल पे लाना चाह रहा है, वो नहीं आना चाह रहे। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगी। ऑटो सेक्टर का डेटा अगर ख़राब नहीं हुआ या ख़राब हुआ तो वो मार्केट पर इम्पैक्ट डालेगा। चौथा, अगर FIs का ये मोमेंटम बना रहा, मैं कहता हूँ 12,000 करोड़ रोज़ तो नहीं डालेंगे वो, लेकिन अगर 100, 500, 1000 करोड़ भी रोज के डाल दे तो इंडियन मार्केट को जो फ्यूल मिलेगा, खासतौर से मिड के स्मॉल कैप को, आप देखो कि पूरी रैली में 25,300 तक इंडेक्स आ गया, जो कि करीब 1,000 पॉइंट दूर था, और परसेंटेज टर्म में देखो तो हार्डली 4 या 5% दूर था ऑल टाइम हाई से। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज कितने डाउन थे? कम से कम 20% अभी भी डाउन थे, जो कभी 40% से अभी 20% डाउन थे। दैट मीन्स कि आपका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में नहीं आया, बहुत लोगों का नहीं आया। तो अब जब ये शिफ्ट होगा, FIs इंडेक्स रोकेगा और DIs जब मिड के स्मॉल कैप में आएगा, तब लोगों को प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो बहुत डिसाइसिव वीक होगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक। चलिए, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, इवेंटफुल रहेगा अगला हफ्ता, और फिर उसके अगले हफ्ते से अर्निंग शुरू हो ही जानी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर तो आगे आपको नज़र रखनी ही होगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को तो ये समेटते हैं, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।